नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कुछ आइडेंटिटीज के बारे में जिनका यूज करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे पाइथागोरस टेबलेट्स के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सम आइडेंटिटीज फॉर फाइंडिंग स्क्वायर। पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम फर्स्ट और सेकेंड वाले में देखते हैं कि केवल माइनस का डिफरेंस है। जब माइनस आता है तो जो 2ab है वो नेगेटिव टर्म हो जाता है, और जब प्लस होता है ए और बी के बीच में तब 2ab पॉजिटिव रहता है। इस प्रकार से आप इजीली दोनों को याद कर सकते हैं। अब देखो, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने जिसमें हमें स्क्वायर फाइंड करना है 51 और 49 का। सबसे पहले 51 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 51 को हम देखो, पहला तो यही तरीका है। 51 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 51 मल्टीप्लाई 51 और जो भी आपका आंसर आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हमें बड़े नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना होता है जिनका मल्टीप्लाई करना कठिन हो जाता है। उस सिचुएशन में हम इन प्रकार की आइडेंटिटीज का यूज करके इजीली स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं बिना मल्टीप्लाई किए। चलिए, पहला 51 को हम 50 प्लस 1 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 50 प्लस 1 ये 51 होता है। ठीक है, अब हम a प्लस बी, क्योंकि यहां पर प्लस है, जुड़ रहा है किसी नंबर में, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर a का वैल्यू 50 और b का वैल्यू 1। ठीक है, अब देखो, इसमें वैल्यूज रखते हैं। a की जगह 50, b की जगह 1, a की जगह 50 और 2, a की जगह 50, b की जगह 1 प्लस b का होल स्क्वायर, b के वैल्यू है 1 यानी 1 का होल स्क्वायर। 50 का स्क्वायर 25, 100 और 2 मल्टीप्लाई 50, 100 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आएगा 100। 1 का स्क्वायर 1, इन सबको जोड़ देंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा 2601। तो इस प्रकार से हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, अनदर एग्जांपल है 49 का स्क्वायर। 49 को आप 50 माइनस 1 का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम नेगेटिव वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, यहां पर a 50 है, b का वैल्यू 1 है, तो a की जगह 50, b की जगह 1, a यानी 50 का स्क्वायर माइनस 2a की जगह 50, b की जगह 1 प्लस b यानी कि 1 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर 2500, 2 मल्टीप्लाई 50, 100 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100। 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए, 100 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 99, उसके बाद 2500 में से 99 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2401, यानी 49 का स्क्वायर आएगा 2401। इस प्रकार से हम इन आइडेंटिटीज का यूज करके बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते क्या है और किस प्रकार से हम किसी गिवन नंबर के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इज सेट ऑफ 3 होल नंबर्स। 3 होल नंबर्स का सेट होता है। होल नंबर्स को हम ABC मान सकते हैं, जिन्हें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहेंगे अगर ये एक रूल को फॉलो करें। रूल क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर। अगर कोई भी 3 सेट होल नंबर्स के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर के रूल को फॉलो करता है तो दे आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, अब देखो यहां पर ए और बी ये शॉर्टर साइड है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, और सी है हाइपोटेनस यानी सबसे बड़ी भुजा, लॉन्गेस्ट साइड। बाय द वे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स एक राइट एंगल के लिए फाइंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस की साइड बेस और लेंथ की साइड से सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए 3, 4, 5। अब 3, 4, 5 क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं? तो हम ये गिवन रूल में इन वैल्यूज को पुट करेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर। अगर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, और नहीं कर रहे तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं होगा। अब हम किस प्रकार से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले अगर हमें कोई भी होल नंबर गिवन है m, और m का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम e का वैल्यू निकाल सकते हैं 2m, b का वैल्यू m स्क्वायर प्लस 1 और c का वैल्यू m स्क्वायर माइनस 1। ये कुछ फॉर्मूलेस है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड करने के। m यहां पे कोई होल नंबर है, मान लीजिए m का वैल्यू है 2, तो हम a निकाल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4, b निकाल सकते हैं m स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 यानी 5, और c निकाल सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 यानी 3। इस प्रकार से हम वैल्यूज पुट करके ए बी सी जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं उनके वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब देखो रियल लाइफ कॉमन कनेक्शन, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का हमारे रियल लाइफ से क्या कनेक्शन है? अक्सर हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे रियल लाइफ में क्या कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हो सकते हैं ये थ्योरम्स। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स सबसे पहले ज्योमेट्री में यूज होता है। उसके बाद अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का यूज होता है। एंड लास्ट है नेविगेशन जहां पर आप साइड के बारे में फाइंड कर रहे होते हैं। साइड यही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल है नेविगेशन में, वहां पर हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का यूज करेंगे। तो ये था एक्सरसाइज 5.2 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सब बच्चे हमारे चैनल को अपना प्यार दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हमेशा खुश रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है व्हाट इज x इन 7x माइनस 9 इक्वल 5 इज? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हाल ही में दीपावली का जो त्योहार है, दीपावली का त्योहार संपन्न हुआ। आशा है आप सबने दीपावली का त्योहार बड़े उत्साह के साथ पटाखे जलाकर मनाया होगा। चलिए अब हम दोबारा से स्टडी पर आते हैं और आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, जो है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स का हमें स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर फाइंड करने के 2 मेथड्स हो सकते हैं। पहला मेथड्स, आप गिवन नंबर का ही मल्टीप्लाई कर दें तो हमें स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। या दूसरा मेथड है, आप आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटीज के यूज करने से
आपको एक फायदा होने वाला है कि आपका जो टाइम है सॉल्व करने का क्वेश्चन को, ये टाइम डिक्रीज होगा और जो डिफिकल्टी लेवल है ये भी कम हो जा। तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको बड़े मल्टीप्लाई नहीं करना है और आपको कम से कम समय में स्क्वायर फाइंड करना है तो इन सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। पहला है 32। अब देखो हमें 32 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम 32 को 30 प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 30 प्लस 2 इक्वल 32, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आइडेंटिटीज का यूज करेंगे यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हियर a यहां पर 30 है और b का वैल्यू है 2। a और b इन दोनों के वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी 30 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी प्लस 2 का स्क्वायर। इस स्टेप में हमने क्या किया, ए और बी इन दोनों की वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब देखो 30 का स्क्वायर 3 3 जा 9 20 प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 120 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इन सबको ऐड कर देंगे तो 900, इन दोनों को ऐड किया तो 124। अब इन दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा 1024। तो हम लिख देंगे हैंस 32 का स्क्वायर इक्वल 1024। तो इस प्रकार से हम बड़े नंबर्स का स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सम सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, अगला देखिए, फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ, सेकंड वाला 35 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो 35 को हम टू टाइप्स में लिख सकते हैं, एक तो 30 प्लस 5 या 40 माइनस 5, कोई भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर 30 प्लस 5 लिखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला लगेगा, या 40 माइनस 5 तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन दोनों से ही आंसर सेम आने वाला है। तो हम इसे लिखते हैं 40 माइनस 5 का स्क्वायर। अब हम यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर आप देख सकते हैं a का वैल्यू 40, b का वैल्यू 5। अब हम a और b इन दोनों की वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे। चलिए, a की जगह 40, b की जगह 5 का स्क्वायर इक्वल a की जगह 40 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 40 मल्टीप्लाई b की जगह 5 प्लस 5 का स्क्वायर। देखो 40 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 0 यानी 00 माइनस 4 दूनी 8 80, 8 पन 40 यानी 400 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 1600, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा माइनस का 375। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 5 5, 9 में से 7 3 और 5 में से 3 2 1। तो हम लिख देंगे हैंस 35 का स्क्वायर इक्वल 35। तो इस प्रकार से हम बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सम सुटेबल आइडेंटिटीज। अब कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं, उन्हें भी सॉल्व करते हैं। अब देखो थर्ड वाला है 86। तो 86 को हम लिख देंगे 90 माइनस 4
और फिर हम फॉर्मूले का यूज करेंगे और फाइंड कर देंगे। थर्ड, 86 का स्क्वायर, 86 को आप 90 माइनस 4 लिख सकते हैं। अब हम इसमें आइडेंटिटीज लगाएंगे यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। हियर a का वैल्यू यहाँ पर 90 है, b का वैल्यू है 4। अब बस हमें a और b इन दोनों की वैल्यूज को गिवन फॉर्मूले में पुट करना है, उसके बाद कैलकुलेशन करना है और हमारा स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। यानी 90 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 90, बी की जगह 4 प्लस 4 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 90 81, 20 माइनस। अब देखो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 180 मल्टीप्लाई 4 0, 32 की 2 आसिम लगे 3, 4 4 5 6 7 यानी 720 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 1800 माइनस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7 0 एंड 4। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 में से 4 6 9 और फिर से 10 में से 7 3 और यहाँ पर 7, तो हम लिख देंगे हेंस 86 का होल स्क्वायर इक्वल 7396। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला देखते हैं फोर्थ 93। 93 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन में नहीं बोला कि किस मेथड से करना है तो आप 93 मल्टीप्लाई 93 मल्टीप्लाई करके भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। इट्स ओके, आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे। तो 93 का स्क्वायर इक्वल, इसे हम 90 प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं यूजिंग a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर आप देख सकते हैं a का वैल्यू है 90, b का वैल्यू है 3। इन a और b दोनों की वैल्यूज को गिवन फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 90 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल 90 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस 3 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81। अब 0 का स्क्वायर है तो 2 0 बढ़ जाएंगे, 3 दूनी 6, 6 नंबर 54 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब बस हम सबको ऐड कर देंगे तो ऐड हो जाएगा ये 9 4 5 और एक 6 8, तो हम लिखेंगे हेंस 93 का स्क्वायर इक्वल 8649, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो जो मित्र हमारे चैनल को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों परिवारजन के साथ जरूर भेजिए, जिससे हम अपने जो वीडियो क्वालिटी है, जो हम डिजिटल बोर्ड लेने की सोच रहे हैं, उसमें थोड़ा सा योगदान आपका हो जाए। चलिए हम अपने वीडियो पर आते हैं और 5 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 वाला है 71। 71 देखिए 5 71 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो 71 को आप 70 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद आप a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस वाला है तो प्लस वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे।
अब हम a और b इन दोनों की वैल्यूज को लिखेंगे। आप देख सकते हैं हियर a इक्वल 70, b इक्वल 1। दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे। 70 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल 70 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 00 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ 140 और 1 का स्क्वायर 1, सभी को ऐड कर देंगे तो देखो 1 4 0 5 यानी 71 का स्क्वायर निकल के आएगा 5041, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। एंड लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए। यस 46 का स्क्वायर इक्वल, इसे हम 50 माइनस 4 लिख सकते हैं। अब हमें यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हियर a का वैल्यू 50, b का वैल्यू 4। a और b इन दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो 50 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल 50 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2500 माइनस ये 100 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 16। अब देखो 2500 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 10 में से 6 4, 9 में से 1 8 एंड 3। अब इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 में से 4 6, 9 में से 8 1, 4 में से 3 1 एंड 2। तो हम लिख देंगे हेंस 46 का स्क्वायर 2116। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्क्वायर फाइंड किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आज आ गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 8 इक्वल 15 इज। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6 या ऑप्शन सी 7। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड करना होगा। क्वेश्चन में हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का कोई एक मेंबर दिया गया है। इस एक मेंबर की हेल्प से हमें अन्य 2 मेंबर, जो अन्य 2 मेंबर बाकी है, उन्हें भी फाइंड करना है। पाइथागोरस के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो आप एक्सरसाइज 5.2 का ओवरव्यू देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में बात की है। चलिए क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन है राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखना है हुज वन मेंबर, जिसका एक सदस्य हमें गिवन है। एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है 6। ये जो 6 है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का एक मेंबर है। इसकी हेल्प से हमें अन्य 2 मेंबर फाइंड करने होंगे। तो हम लिखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन कौन से होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट में यस लिखिए, और नहीं बता सकते तो हम हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1, ये 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं।
अब इनमें से हमें एक मेंबर गिवन दिया है, यानी दिया गया है। तो देखते हैं गिवन मान लिया हमने 2m गिवन है 6। कोई भी एक मेंबर आप मान सकते हैं। हमने 2m मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो। अब देखो यहां से हम m का वैल्यू फाइंड करेंगे। 6/2 m का वैल्यू आ जाएगा यहां पर 3। हेंस सेकेंड मेंबर m स्क्वायर प्लस 1, यानी m की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 9 प्लस 1 यानी 10। उसके बाद m स्क्वायर माइनस 1, m की जगह हमने रखा 3 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 9 माइनस 1 इक्वल 8। अब देखो पहला मेंबर हमें गिवन था 6, दूसरा मेंबर हमने 10 फाइंड किया और थर्ड मेंबर 8। तो हम लिखेंगे हेंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पहला है 6, 8, 10। तो ये 6, 8, 10 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड हुए। अब हम सेकेंड वाला करेंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सेकेंड 14। एक हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का एक मेंबर दिया गया है। इसकी हेल्प से हमें अनदर 2 मेंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम लिखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर। पहला ट्रिपलेट्स होता है 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। हमें गिवन कोई भी एक मेंबर, देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमने 2m के इक्वल में माना, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर क्या हम m स्क्वायर प्लस 1 मान सकते हैं एक मेंबर? यस, अब हम m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल गिवन मेंबर मान के m का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 14, ठीक है। यहां से m स्क्वायर इक्वल 14 माइनस 1, m स्क्वायर इक्वल यहां से आ जाएगा 13, यानी m स्क्वायर का वैल्यू आएगा यहां पर 13। इट मीन्स अगर हम सेकेंड और थर्ड इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का वैल्यू रखकर सॉल्व करते हैं तो मे बी हमें कुछ डिफिकल्टी हुई, क्योंकि यहां पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो m का वैल्यू रूट में आ जाएगा और रूट का वैल्यू अभी तक हम सॉल्व करना नहीं सीखे। तो हम 2m इक्वल 14 मान लेंगे, क्योंकि 2m भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का एक मेंबर है। और हाँ, मैथ में आप प्रैक्टिकल करने से नहीं घबराइए। ये मत सोचिए कि हमने ये किया तो हमारा ये गलत हो सकता है। जैसे अभी हमने m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 14 मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहा, लेकिन हमारा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा। लेकिन कोई बात नहीं, मैथ में और साइंस में ट्राई करते रहिए। और साथ ही साथ अगर आप अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं तो जीवन में भी ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप जैसे हो वैसे ही रहोगे और वैसे ही मर जाओगे, कोई ये नहीं पूछेगा आपको। तो देखो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ से m का वैल्यू 14/2, m का वैल्यू आएगा यहाँ पर 7। हेंस सेकेंड मेंबर है m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 7। यहां से हम m का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो इक्वल m का वैल्यू रखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 49 प्लस 1 इक्वल 40 एंड
एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल एम का वैल्यू 7 स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 इक्वल 48। अब हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के तीनों ही मेंबर हैं। पहला मेंबर गिवन था 14, दूसरा मेंबर 50 एंड थर्ड मेंबर इज 48। तो हम लिख देंगे हेंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 14, 48 एंड 15। हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं जिससे हमें देखने में थोड़ा आकर्षक लगे। तो अभी हमने फर्स्ट और सेकंड सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। देखिए थर्ड वन है 16। 16 एक पाइथागोरियन का एक मेंबर है। इस वन मेंबर की हेल्प से हमें अनदर 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के मेंबर फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर, एक तो 2m होता है, दूसरा m स्क्वायर प्लस 1 होता है और तीसरा m स्क्वायर माइनस 1 होता है। और हमें एक मेंबर गिवन है, मेंबर को हम 2m मान लेंगे जिसका वैल्यू 16 गिवन है। यहां से हम m का वैल्यू फाइंड करेंगे जो आएगा 8। हेंस सेकेंड मेंबर m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल m का वैल्यू रखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 यानी 65 एंड m स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1 यानी 63। यानी हमने अनदर 2 मेंबर्स भी फाइंड कर लिए। अब देखो हमारे पास 16, 63 एंड 65 ये 3 नंबर्स मिलकर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के लिए। तो हम लिख देंगे हेंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर, पहला है 16, 63 एंड 65। ठीक है, अब हम अगला एंड लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है 18। 18 एक मेंबर है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का। हमें इस वन मेंबर की हेल्प से अनदर 2 मेंबर्स फाइंड करने हैं। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सबसे पहले हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखेंगे, ट्रिपलेट्स आर, एक तो 2m, m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। अब हमें एक मेंबर गिवन है तो 2m का वैल्यू 18, m का वैल्यू यहां पर आएगा 9। अब हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड करेंगे। m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 81 प्लस 1 यानी 82 एंड m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 81 माइनस 1 यानी 80। तो हमारे पास 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड हो गए। पहला 18, दूसरा 82 एंड थर्ड इज 80। तो हम लिख देंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 18, 80 और 82। तो इस प्रकार से हमने एक एक करके सभी क्वेश्चंस के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड किए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए और हमसे जुड़िए। प्लीज 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 सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे,
क्वेश्चन है द इक्वेशन 4y+3 = 3 गिव्स y इक्वल ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।